अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा लेक्चर हेल्दी बॉडी के बारे में है। इस टॉपिक में हम बैलेंस डाइट, अनबैलेंस्ड डाइट और एक्सरसाइज के फवाइद के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले एक वीडियो देखते हैं जिससे आपको आज के लेक्चर के बारे में कुछ आइडिया हो जाएगा। अच्छी सेहत और मुतवाज़न ग़िज़ा। साफ़ सुथरा माहौल, मुनासिब और मुतवाज़न ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और मुनासिब नींद अच्छी सेहत के ज़ामिन है। हमें क्या कुछ खाना चाहिए? चिकनाई, घी, तेल, गोश्त, दूध, दही और मक्खन, फल, सब्जियां, दालें और बीज। अच्छी सेहत के लिए हम सब्जियां, दालें, फल, गोश्त, मक्खन और दूध वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर हमारे जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना रखती हैं। ऐसी खुराक जिसमें सब्जियां, गोश्त, मक्खन और दूध वगैरह मुनासिब मिकदार में शामिल हो, मुतवाज़न ग़िज़ा कहलाती है। जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही सोचा। हम आज बैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट और एक्सरसाइज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस्ड डाइट के बारे में बात करने के लिए किताब का मुताला करते हैं। ऐसी ग़िज़ा जिसमें हमारे जिस्म की ज़रूरियात के तमाम अज्जा शामिल हों, सेहत बख्श ग़िज़ा कहलाती है। सेहत बख्श ग़िज़ा हमारे जिस्म की नशोनुमा और उसे मजबूत बनाने में मददगार साबित होती है। सेहत बख्श ग़िज़ाओं में सब्जियां, चावल, गंदम का आटा, दालें, फल, गोश्त, दूध और उनसे तैयार की गई अशिया शामिल हैं। शक्ल 1.18। ज़रूरत से ज़्यादा खाना सेहत के लिए मुफीद नहीं होता। आइए अब एक वीडियो की मदद से बैलेंस्ड डाइट के बारे में और जानते हैं। जी तो बच्चों, आपको ये वीडियो देखकर सेहत बख्श ग़िज़ा के बारे में बखूबी समझ आ गया होगा। अब इस लेक्चर के दूसरे हिस्से यानी अनबैलेंस्ड डाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसी ग़िज़ाएं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी ना हो, गैर सेहत बख्श ग़िज़ाएं कहलाती हैं। सेहत के लिए नुकसानदेह ग़िज़ाओं में चॉकलेट्स, टॉफ़ियाँ और सोडे की बोतलें वगैरह शामिल हैं। शक्ल 1.19। इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बदहज़मी का बायस बनता है और ये हमारे दांतों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड डाइट के बारे में मालूम हो गया होगा। अब आप बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड डाइट के बारे में जान चुके हैं। आइए एक हेल्दी एंड अनहेल्दी आपने बिल्कुल सही सोचा। हम आज बैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट और एक्सरसाइज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते कौन सी हैं। खुराक अनहेल्दी है? जी तो बच्चों, क्या आपको ये जैतून, वीडियो देखकर सेहत बख्श शहद ग़िज़ा के बारे या में हैमबर्गर बखूबी है? समझ आ गया होगा। Yes, अब हम सेहत you बख्श are ग़िज़ा के बारे में great. एक सिमुलेशन या हैमबर्गर एजुकेशनल गेम देखते अनहेल्दी हैं। है। इनमें से कौन सी खुराक हेल्दी है? क्या वो अंडे हैं या केक है या वो कैंडी है? यस, अंडे हेल्दी है। वाओ!
इनमें से कौन सा अनहेल्दी है? क्या ये मुर्गी का गोश्त या मछली या डोनट है? यस, वेरी गुड। डोनट्स अनहेल्दी होते हैं। इनमें से कौन सा हेल्दी है? क्या ये लॉलीपॉप या गोश्त या चिप्स है? यस, यू डिड अ ग्रेट जॉब। गोश्त हेल्दी है। वाओ, इट्स डन। इनमें से कौन सा अनहेल्दी है? क्या ये पनीर या आलू के चिप्स हैं या फिर दही? यस, वेरी नाइस। आलू के चिप्स अनहेल्दी हैं। इनमें से कौन सा हेल्दी है? सूप? क्या ये चॉकलेट या पिज्जा? ओह यस, आपने कमाल कर दिया। सूप हेल्दी है। वाओ, इट्स डन। इनमें से कौन सा अनहेल्दी है? क्या ये दूध है, माल्टे का जूस है या कोक? यस, कोक अनहेल्दी है। इनमें से कौन सा हेल्दी है? चाय या शिकंजवी या कॉफी? यस, शिकंजवी हेल्दी है। गुड बाय, आपने कमाल कर दिया। वेरी गुड। आप हेल्दी और अनहेल्दी मलका और बादशाह हैं। आइए अब इस टॉपिक के बारे में सिमुलेशन या एजुकेशनल गेम को सॉल्व करते हैं। वेलकम टू माई प्लेट। फूड ग्रुप्स के बारे में आइए नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक गेम शुरू करते हैं। मेरी प्लेट फूड ग्रुप से बनी है। आप हर फूड ग्रुप में से खुराक को उठाकर एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वाली प्लेट तैयार करें जो सेहतमंद और मजबूत जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। Kiwi in fruit, peanut butter in protein, tortilla in grain, carrot in vegetable, cereal in grain, yogurt in dairy, low-fat milk in dairy, bagel in grain, banana in fruit, tomato in vegetable, spaghetti in grain, broccoli in vegetable, bread in grain, rice in grain, chicken in protein, cheese in dairy. शाबाश, आपने बहुत अच्छी प्लेट तैयार की है। आइए एक और सिमुलेशन देखते हैं। फ्लश द अनहेल्दी फूड। सोडा? बिल्कुल ठीक। Orange juice, अंगूर, हॉट डॉग, बिल्कुल सही। चीज, अंडा, चॉकलेट, बिल्कुल ठीक। अंडा, डोनट, वेरी राइट। फ्रेंच फ्राइज, बिल्कुल ठीक। आइसक्रीम, बिल्कुल दुरुस्त। दूध, बर्गर, बिल्कुल ठीक। आइसक्रीम, बिल्कुल ठीक। मक्खन, जबरदस्त, बिल्कुल सही। सीरियल, मछली, अरे नहीं। अब हम आज के लेक्चर के आखिरी हिस्से की जानिब चलते हैं। हमें रोजाना सैर करनी और खेलना कूदना चाहिए। ये आदत हमें तंदुरुस्त और तवाना रखती है। वर्जिश ना करने से हमारी हड्डियां और पट्टे कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बासानी नुकसान पहुंच सकता है।
शक्ल 1.20। ये तो हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज के बहुत से फवायद हैं, तो आइए एक वीडियो के जरिए इन फवायद के बारे में मजीद जानते हैं। वर्जिश के फायदे। पट्ठों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने, फिट होने और स्ट्रेस कम करने में वर्जिश के फायदों की मिसालें हैं। वर्जिश के जिस्मानी फायदों से शुरू करते हैं। वर्जिश के 3 बुनियादी फायदे दर्ज झेल हैं। नंबर 1, रोजाना वर्जिश करना आपकी हड्डियों, पट्ठों और जोड़ों को मजबूत करता है। नंबर 2, वर्जिश आपकी फोकस और याद करने की स्किल्स को बढ़ाती है। और फाइनली, वर्जिश मूजी बीमारियों जैसे कि कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज की होने के रिस्क को कम करती है। वर्जिश के दिमागी फायदे। रोजाना वर्जिश करने के 3 दिमागी फायदे हैं। क्या आप स्ट्रेस्ड, एंग्शियस और दुखी हैं? क्या आप जानते हैं कि वर्जिश स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बचाती है? तो आज से वर्जिश करना शुरू करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपको एक्सरसाइज के फायदे मालूम हो गए होंगे। चलिए अब एक क्विज सेक्शन की जानिब चलते हैं और कुछ सवालात के जवाब देते हैं। एक और सवाल का जवाब दें। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के लेक्चर से हेल्दी बॉडी के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।